उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा कैंची धाम शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक पवित्र स्थान है। यहाँ की हवा ताजी है, पास में नदी बहती है और ऊंचे पेड़ मंदिर के परिसर को घेरे हुए हैं। कैंची नाम घाटी की पहाड़ियों के कैंची जैसे आकार से आया है। मुख्य मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, लेकिन यह नीम करोली बाबा की उपस्थिति है जो वास्तव में इस जगह को भर देती है। दुनिया भर से भक्त उनके आशीर्वाद और हर कोने में फैली शांति की तलाश में आते हैं। आश्रम के बगीचे और छोटे मंदिर भक्ति और देखभाल को दर्शाते हैं। घंटियां और मंत्र एक जादुई शांत वातावरण बनाते हैं। यहाँ समय धीमा हो जाता है, चिंताएं दूर हो जाती हैं और आगंतुक अपने भीतर से जुड़ते हैं। कैंची धाम सिर्फ एक जगह नहीं है, यह विश्वास, सादगी और गहरी शांति का एक अनुभव है। पहाड़ों और नदी की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक परफेक्ट आध्यात्मिक जगह बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां भगवान करीब महसूस होते हैं और दिल को आराम मिलता है। 15 जून को होने वाला भव्य भंडारा नीम करोली बाबा के दिव्य दर्शन से शुरू हुआ। 1969 में हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बाबा ने सभी के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया। जब घी खत्म हो गया तो बाबा ने रसोइयों को नदी का पानी लाने और उसे घी के डिब्बे में डालने का निर्देश दिया। चमत्कारिक रूप से पानी सुगंधित, उच्च गुणवत्ता वाले घी में बदल गया, सभी के लिए पर्याप्त। यह घटना एक किंवदंती बन गई जो विश्वास और दिव्य कृपा का प्रतीक थी। तब से भंडारा हर साल होता है, जिसमें लाखों भक्त आते हैं। लोग दुनिया भर से प्रसाद लेने आते हैं, जिसे बाबा स्वयं आशीर्वाद देते हैं। घी के चमत्कार को हर साल फिर से सुनाया जाता है, जो विश्वास और एकता को प्रेरित करता है। भंडारा सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये प्रेम, सेवा और विश्वास की शक्ति का उत्सव है। हर आगंतुक शांति और नई आशा की भावना के साथ लौटता है। परंपरा जारी है, सभी को याद दिलाती है कि विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। कैंची धाम का भंडारा एक जीवित चमत्कार है। यह एक ऐसा दिन है जब असंभव वास्तविक हो जाता है। नीम करोली बाबा के चमत्कार अक्सर शांत, व्यक्तिगत और जीवन बदलने वाले होते थे। भक्त उन सपनों को बताते हैं जहां बाबा प्रकट हुए, मार्गदर्शन और आराम दिया। कई लोग अचानक दिव्य सुगंध का अनुभव करते हैं, गुलाब या चंदन, जब वे उनके बारे में सोचते हैं, जो उनकी उपस्थिति का संकेत है। बाबा लोगों के गहरे विचारों और चिंताओं को जानने के लिए जाने जाते थे, जिससे जीवन बदलने वाली सलाह मिलती थी। उनके चमत्कार हमेशा करुणा के कार्य होते थे, न कि शक्ति का प्रदर्शन। एक भक्त की बेटी जो गंभीर रूप से बीमार थी, बाबा का प्रसाद, एक साधारण फल प्राप्त करने के बाद ठीक हो गई। ऐसी कहानियां अनगिनत हैं, प्रत्येक उनके अनुयायियों के विश्वास को गहरा करती है। बाबा का प्रेम दूरी और समय से परे था, हर जगह दिलों को छूता था। उनकी उपस्थिति आवश्यकता के क्षणों में महसूस होती है, शांति और स्पष्टता लाती है। दिव्य की ये फुसफुसाहट भक्तों को याद दिलाती है कि वे कभी अकेले नहीं हैं। बाबा की कृपा मार्गदर्शन और रक्षा करती रहती है। उनकी विरासत बिना शर्त प्यार और चमत्कारी देखभाल की है। कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहां असाधारण साधारण लगता है। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं सरल थीं, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उनका मानना था कि दूसरों की मदद करना पूजा का सर्वोच्च रूप है। प्रेम, सत्य और सादगी उनके दर्शन का मूल था। सभी से प्यार करो, सभी को खिलाओ, भगवान को याद रखो, यह उनका संदेश था। उन्होंने सभी प्राणियों में दिव्यता देखी, सभी के साथ समान करुणा का व्यवहार किया। बाबा सादगी से रहते थे, संपत्ति से अलग थे और दैनिक जीवन में ईमानदारी को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान को केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कार्यों में पाया जा सकता है। वार्षिक भंडारा उनकी शिक्षाओं का एक जीवंत उदाहरण है। हजारों लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सेवा का प्रतीक है। देने और दूसरों की देखभाल करने का आनंद कैंची धाम की सच्ची भावना है। बाबा का संदेश शाश्वत है, सेवा, प्रेम और सादगी सच्चे सुख की ओर ले जाती है। उनका दर्शन दुनिया भर में जीवन को प्रेरित करता रहता है। नीम करोली बाबा का प्रभाव भारत से कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ है। स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में 1970 के दशक में कैंची धाम आए थे। हालांकि बाबा का निधन हो गया था, आश्रम की शांति ने जॉब्स को बहुत प्रभावित किया, जिससे एप्पल के लिए उनकी सोच को आकार मिला। सादगी और अंतर्ज्ञान एप्पल के डिजाइन के मूल में यहां उनके अनुभवों से प्रेरित थे। सालों बाद मार्क जुकरबर्ग एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जॉब्स की सलाह पर कैंची धाम आए। इस यात्रा ने जुकरबर्ग के फेसबुक के उद्देश्य की भावना को नया किया।
जूलिया रॉबर्ट्स सहित कई वैश्विक हस्तियां बाबा की शिक्षाओं से आकर्षित हुई हैं। कैंची धाम दुनिया के हर कोने से साधकों को आकर्षित करता है। बाबा का प्रेम, सेवा और विश्वास का संदेश सीमाओं को पार करता है। उनका आध्यात्मिक आकर्षण नवाचार और आत्म खोज को प्रेरित करता रहता है। आश्रम उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा है जो अर्थ की तलाश में है। कैंची धाम की विरासत वास्तव में सार्वभौमिक है। 15 जून का भंडारा सिर्फ एक भोज से कहीं अधिक है। यह विश्वास और सेवा का त्योहार है। लाखों भक्त भक्ति और आशा से एकजुट होकर इकट्ठा होते हैं। स्वयंसेवक अथक रूप से काम करते हैं, प्यार से भोजन परोसते हैं और भीड़ को संभालते हैं। यह आयोजन सहजता से चलता है, मानो बाबा के अनदेखे हाथ से निर्देशित हो। घी के चमत्कार की कहानी हर दिल में जीवित है। कोई भूखा नहीं रहता। प्रसाद को ठीक करने और आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। भंडारा बाबा की शिक्षाओं का प्रतीक है, निस्वार्थ सेवा, एकता और करुणा। एक दिन के लिए कैंची धाम प्रेम और सद्भाव की दुनिया बन जाता है। यह उत्सव विश्वास और समुदाय को मजबूत करता है। चमत्कार बड़े और छोटे हर जगह महसूस होते हैं। नियम करोली बाबा की भावना हर दयालु कार्य में जीवित रहती है। कैंची धाम का भंडारा अच्छाई की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है।